नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आंध्र प्रदेश जुडिशरी की। चलिए आइए पता करते हैं आंध्र प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम कौन दे सकता है। पूरा इंडिया दे सकती है, कोई दिक्कत है ही नहीं आंध्र प्रदेश जुडिशरी में। वहाँ पे ऐसे कोई ऐसे लोकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बस कुछ सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं। प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू दे सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में वो आपसे मांग सकते हैं, लेकिन बाकी ऐसा सिलेबस में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ 35 ईयर्स तक के जनरल कैटेगरी के दे सकते हैं, बाकी सबके लिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा है। आइए चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश जुडिशरी के लिए सिलेबस क्या है। वो छोटा सा सिलेबस है आंध्र प्रदेश जुडिशरी का। बात करें यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है, क्रिमिनल रूल्स है, आईपीसी है। ये क्रिमिनल और सिविल रूल्स पहले राजस्थान में होते थे, अभी राजस्थान के एडीजी में है। जल्दी ही मैं सारे एडीजी की ओवरव्यूज लाऊंगी। अभी बस हर दिन आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी न किसी ओवरव्यू के साथ और नए बैचेस की इन्फॉर्मेशन के साथ। देन आता है आपके पास सीपीसी और सिविल रूल है। सिविल और क्रिमिनल रूल जो है वो लगभग इंडिया के सारे स्टेट में होते हैं और ये रूल्स ही एक्चुअल में कोर्ट में प्रैक्टिकली चलते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हम जो बैरिक्स में पढ़ते हैं वैसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो रूल्स हैं वही काम आते हैं कोर्ट के अंदर। देन आता लिमिटेशन एक्ट है, टीपी, एसआरए, ईजमेंट, सारे सिविल के हैं ये। हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन, हिंदू लॉ के अंदर 4 लॉ होते हैं, हिंदू मैरिज, हिंदू सक्सेशन, हिंदू अडॉप्शन, हिंदू माइनॉरिटी। इसमें 2 है, मैरिज और सक्सेशन। देन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनए एक्ट कंप्लीट है, इंडियन स्टेम एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है और एक लोकल एक्ट है एपी का बिल्डिंग का। तो जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट सभी जगह है, वैसे आंध्र प्रदेश का रेंट कंट्रोल तो लोकल एक ही एक्ट है। 2 एक्स्ट्रा है, वो है सिविल और क्रिमिनल रूल है। तो ये छोटा सा सिलेबस है, प्री में भी यही आता है, मेन में भी यही आता है। इनके 2 पेपर होते हैं, मेन में सिविल पेपर अलग होगा, क्रिमिनल का अलग होगा। तो आंध्र प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम इंडिया के सारे स्टेट दे सकते हैं। ठीक है, और जो 35 साल की उम्र होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वाले। इसी के साथ आंध्र प्रदेश के लिए आज जो मैं सब्जेक्ट लाई ओवरव्यू के लिए, आंध्र प्रदेश की सीरीज चलेगी। लगभग 16 सब्जेक्ट आपके ओवरव्यूज दिए जाएंगे और जैसे जैसे समय मिलेगा आगे भी आपको स्टडी कराई जाएगी। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाती है आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स। जुडिशरी के लिए जोधपुर आके भी तैयारी कर सकते हैं। इवन तो घर बैठ के हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक क्लासरूम जैसा क्लासरूम आपके घर पे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए करते हैं हम ईजमेंट एक्ट। द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के हमारे पास 3 एक्ट होते हैं। एक ईजमेंट एक्ट है, एक हम लोगों के पास टीपी एक्ट है और एक हमारे पास ट्रस्ट एक्ट है। तो आंध्र प्रदेश में 2 एक्ट आपके पास आते हैं, एक ईजमेंट और दूसरा टीपी एक्ट। ये दोनों आंध्र प्रदेश में और दोनों ही 1882 के हैं और दोनों पे सिग्नेचर सेम डे है, 17 फरवरी को। दोनों पे सिग्नेचर सेम डे है। इवन दोनों का कमेंसमेंट भी सेम डे है, 1 जुलाई। दोनों ही 1882 के हैं, दोनों पे सिग्नेचर डेट सेम टू सेम है और दोनों ही 1 जुलाई को कमेंस हुए हैं। ईजमेंट राइट के अंदर टोटल चैप्टर है हमारे पास 6 है, टोटल सेक्शन 64 है। एक्सटेंड पूरे इंडिया में इसका हो चुका है। जब ईजमेंट को हम पढ़ते हैं इसके 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1, 2 का 5 अलग बात करता है और 6 अलग बात करता है। 1, 2 का 5 ईजमेंट राइट की बात करता है तो 6 लाइसेंस की बात करता है। ऐसा अलग क्यों करवाया है? क्योंकि लाइसेंस के लिए हम बात करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी जब किसी पर्पस के लिए किसी को दी जाती है और बदले में उसका रेम्यूनरेशन लेते हैं, दैट इज अ लाइसेंस। अगर यही इमूवेबल प्रॉपर्टी करते तो लीज कहते हैं। तो लाइसेंस का जो ये है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए है? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपको यही इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करवाना हो तो उसको लीज बोलते हैं। और ये लीज आपको कहाँ पढ़ने को मिलती है बेटा? ये लीज आपको पढ़ने को मिलती है क्या बोलते हैं टीपी एक्ट के अंदर। टीपी एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो है वो लीज की बात करता है, जो सेक्शन नंबर 105 से 117 तक है। आप सबसे पहले समझिए ईजमेंट राइट होता क्या है। आपने सुना होगा कभी प्राइवेट जमीन पर 20 ईयर्स तक रह जाते हैं, पब्लिक जमीन पर अगर 30 ईयर्स तक हम रह जाते हैं, गवर्नमेंट की जमीन पर लैंड पर तो हमारी हो जाती है। लाइट, एयर, वे, वाटर, ये इसको बोलते हैं ईजमेंट राइट। जब आपका एक घर बनता है तो उस एक घर के सपोर्ट पे दूसरा घर जो बनता है, उस पहले घर के लिए उसकी हवा आनी चाहिए, उसका लाइट आनी चाहिए, उसका वे होना चाहिए, उसका वाटर आने की रास्ते होने चाहिए। ये सब ईजमेंट राइट कहलाते हैं। तो आए दिन हम आसपास की लड़ाइयों देखते हैं, इसके घर पे नाली बन गई, इधर लड़ाई हो जाती है, इसने अपना घर बनाया, इधर इसने रास्ता बना दिया, बीच में से आने की जगह बंद हो गई। तो हम वहाँ जाके जो लड़ते वो होता हमारा ईजमेंट राइट, जिसमें हर इंसान को हवा, पानी, रोशनी मतलब सूरज का प्रकाश और रास्ते का यूज करने का अधिकार होता है। इसी ईजमेंट को हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन एक्ट में। कहाँ पढ़ते हैं इसको? लिमिटेशन एक्ट में पढ़ते हैं। लिमिटेशन एक्ट में ईजमेंट कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? 25 से लेकर 27 तक।
जो ईजमेंट राइट हमें ये बताता है, लिमिटेशन एक्ट में हमें ईजमेंट राइट ये बताता है कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर आप ईजमेंट अगर 20 ईयर्स तक प्राइवेट ज़मीन पर विदाउट किसी डिस्टर्बेंस में रह जाते हैं तो वो आपका हो जाता है, और 30 ईयर्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर विदाउट किसी इंटरफेयर के आप रह जाते हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। तो ये बात करता है आपके पास कितनी 20 ईयर्स से 30 ईयर्स की, तो हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं। ठीक वैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 6 ने क्लियर कर रहा है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करोगे तो साथ ही साथ क्या ट्रांसफर होगा, वहाँ पे ईजमेंट राइट ट्रांसफर होगा, लेकिन आप ईजमेंट राइट को सेपरेट करके ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सेक्शन 6 और सेक्शन 8 ऑफ किसकी बात करता है, टीपी एक्ट की बात करता है। तो ईजमेंट राइट का मतलब क्लियर हुआ आपका, हवा, पानी, जल और रास्ता, एयर, लाइट, वाटर एंड वे, जिनको आप विदाउट डिस्टर्बेंस 20 ईयर्स तक सर्वाइव कर लेते हैं, वहाँ आपका ईजमेंट राइट क्रिएट हो जाता है। आइए चलते स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी अलग से कोई चैप्टर्स में नहीं है, वो स्टार्टिंग में दी गई 1, 2 का 3। चैप्टर नंबर 2 कहता है ईजमेंट जनरली कहाँ से कैसे आपको ईजमेंट राइट मिलेगा 4 to 7। चैप्टर 2 कहता है, क्योंकि इसमें प्रीलिमिनरी अलग है, तो चैप्टर 1 कहता है ईजमेंट जनरली, चैप्टर 2 कहता है आपके पास इम्पोजिशन, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे की जाएगी 8 to 19। यहाँ पे दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक को बोलते हैं सॉवरेन प्रॉपर्टी और एक को बोलते हैं हेरिटेज प्रॉपर्टी, और दोनों के अपने ऑनर होते हैं। जो हेरिटेज प्रॉपर्टी होती है उसको मिलते हैं ईजमेंट राइट, कौन सी प्रॉपर्टी पे, सर्वेंट प्रॉपर्टी पे। एक होता है अधिष्ठायी संपत्ति, एक होता है अनुसेवी संपत्ति। अधिष्ठायी संपत्ति लड़ाई करता है अपने ईजमेंट के लिए, किसके अगेंस्ट, अनुसेवी संपत्ति के अगेंस्ट। तो जिसको ईजमेंट राइट मिलता है उसको बोलते हैं हेरिटेज प्रॉपर्टी, और जिसके ऊपर मिलता है उसको बोलते हैं सर्वेंट प्रॉपर्टी। तो सर्वेंट से याद रखो तो वैसे आपको याद हो जाता है। 8 to 19। चैप्टर 3 कहता है इंसिडेंट्स ऑफ ईजमेंट्स, 20 से 31 अपने आप एक क्वेश्चन देता है, कैसे आपको ईजमेंट टाइप मिलेगा, कैसे आएगा, क्या क्या इफेक्ट होंगे, उनके साथ क्या क्या मिलेगा, अपने आप में इनका क्वेश्चन है। और देन आता डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट 32 से 36। यदि कोई आपके ईजमेंट राइट को डिस्टर्बेंस करता है तो आप उसके अगेंस्ट सिविल सूट इंस्टीट्यूट करके कोर्ट से सहायता मांग के आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और देन आता है आपके पास एक्सटेंशन, सस्पेंशन एंड रिन्यूअल ऑफ ईजमेंट 37 से लेके 51, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और फिर आता है आपके पास लाइसेंस, यानी 1 to 5 जो बात करता है ईजमेंट एक्ट की, और 6 बात करता है लाइसेंस की, और लाइसेंस देते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो जब भी हमारे कोर्स में ये होता है तो एग्जाम के अंदर लाइसेंस से भी क्वेश्चन पूछते हैं, लाइसेंस और लीज में क्या डिफरेंस है वो भी क्वेश्चन पूछते हैं आपके पास। साथ ही साथ आता है लाइसेंस और मॉर्गेज में क्या डिफरेंस है वो भी आपसे पूछा जाता है। ईजमेंट राइट क्यों आप कितने टाइम के अंदर जो है कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं उसके बारे में आपसे पूछते हैं। तो प्री में ईजमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं, मेन में बनते हैं, मेन के लिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं। प्री में ईजमेंट थोड़ा सा घुमा के आता है, स्पेशली 20 ईयर्स, और ये बात करता है 30 ईयर्स वाले को, यानी सेक्शन नंबर 15 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेक्शन 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूँ इसके ईजमेंट एक्ट की, तो यहाँ पे 2 एक्ट सेक्शन आपके लिए बड़े काम का है। एक आता है आपके पास सेक्शन नंबर 15 और एक आता है सेक्शन नंबर 13। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स बताते हैं ईजमेंट के, राइट्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं, क्वाजी ईजमेंट क्या होता है, अर्ध सुखाचार क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं सुखाधिकार या सुखाचार। तो ये आंध्र प्रदेश जुडिशरी में है और भी बहुत सारे स्टेट में, पर बहुत रेयर स्टेट में ये होता है। छोटा सा एक्ट है, 2 से 3 बार पढ़ते तो याद हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है SULC, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है। लाइव क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, नोट्स क्लास में ही प्रिपेयर कराए जाते हैं। आंध्र प्रदेश जुडिशरी के क्लासेस भी अवेलेबल है। हम लोग इंडिया के लगभग सारे स्टेट को पढ़ाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए नए बैच का अवसर हर महीने होते हैं न्यू बैच के लिए, लेकिन मान लीजिए आप बीच में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों के चल रहा है IPC, तो IPC चल रहा है हमारा सेक्शन नंबर 78 से स्टार्ट 76 से स्टार्ट होगा, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारे स्टार्ट हुआ है। तो मान लीजिए बीच में ज्वाइन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जहाँ से आप ज्वाइन करेंगे, जैसे IPC 76 से स्टार्ट होगा तो 1 से लेकर 75 तक आपको आगे वाले बैच में मिल जाएगा, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है हर आदमी एक समय पे एक ही जगह पे बहुत एक साथ पहुँच जाए, तो टाइम टू टाइम पहुँचते हैं। वैसे हमारे हर महीने नए बैच स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है जैसे नया सब्जेक्ट नया बैच, तो आप हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। आंध्र
प्रदेश जुडिशरी की फीस जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो या यूके हो, गुजरात हो या राजस्थान, हरियाणा हो या पंजाब, इंडिया के सारे स्टेट के क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी आपको। क्योंकि इजमेंट एक मुझे इतने अच्छे से क्यों आता है, क्योंकि जब राजस्थान की मैंने प्रिपरेशन की तो 45 सब्जेक्ट होते थे, तो 45 सब्जेक्ट इसलिए मुझे याद है, फिर मेरी अब आदत सी हो गई पढ़ने की। इसमें इंडिया के हर स्टेट के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। पढ़ाने का जो वे है वो कम्युनिकेशन इंग्लिश में है, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, इन सब के लिए मैं अपनी प्रिपरेशन तैयारी जारी रख रही हूँ कि अपनी इंग्लिश हमेशा इंप्रूव करती रहती हूँ। वैसे ही इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, पर कोशिश करी इन स्टेट को मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, तो धीरे धीरे वो भी इंप्रूवमेंट हो गए, तो अगले 3-4 महीने में ये इंप्रूवमेंट भी मैं कर ही लूँगी। क्या ना, जब इंसान में सीखने की चाह तो कुछ भी कर सकता है। तो क्लासेस की जानकारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश जुडिशरी की मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। उसके अंदर इन सारे सब्जेक्ट को कवर करके हम पेपर बनाते हैं, प्री का ऑब्जेक्टिव टाइप, बिल्कुल उसका पैटर्न वैसे ही रहता है जैसे कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बस ये आपका पहला वीडियो है इसका। धीरे धीरे इन सारे वीडियोस पे हम ओवरव्यू लेके आएंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, और क्लासेस फाउंडेशन में जो हम पढ़ाते हैं वो 0 से Z तक पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट को। जिस सब्जेक्ट को प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9950574460। आज के लिए